Om Namah Shivaya. मैं हूं शिवांगी शुलता राय चैटर्जी. वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो. वर्गो, ये है आपका रीडिंग. वर्गो, ये रीडिंग है 16 जुलाई 2024 से लेके 31 जुलाई 2024 तक की एनर्जी के ऊपर 3 कार्ड का रीडिंग एज यूजुअल. और उसमें हम लोग देख लेंगे आपका लव, रिलेशनशिप, सेल्फ लव, करियर, फाइनेंस, स्टडीज़, हेल्थ एंड ओवरऑल एनर्जी. ठीक है ना. तो चलिए वर्गो, जुलाई की सेकेंड हाफ में आपके लिए क्या लेके आ रहा है वो देख लेते हैं. बाकी स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड भी रहेंगे, उसको भी हम लोग क्लैरिफाई करेंगे. थैंक यू. वर्गो वर्गो वर्गो, ओ यस, 2 ऑफ एयर. ये लव एरिया का कार्ड है. 2 ऑफ एयर मतलब आप कोई चीज़ को लेके 50-50 थॉट प्रोसेस में हो. आपका करियर फाइनेंस में है 7 ऑफ एयर. अच्छा. एंड आपका हेल्थ में है 3 ऑफ अर्थ. अच्छा. ओके वर्गो, ऐसा लग रहा है जैसे आप डाउटफुल हो या तो फिर आपको कोई चीज़ को डिसीजन लेना है. सो यू आर इन दैट मिडिल पोर्शन कि मैं क्या ऐसा कौन सा डिसीजन लूँ जिससे मेरा सब कुछ सही रहे. ऐसा टाइप का आपका थॉट चल रहा है. रिगार्डिंग करियर, फाइनेंस एंड आर्ट, यू हैव सेवरल अपॉर्चुनिटीज़. इट डिपेंड्स कि आप कैसे उन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करते हो. हेल्थ या ओवरऑल जो एनर्जी है दैट इज़ 3 ऑफ अर्थ. यानी आप चीज़ों को ना देख रहे हो, आपकी यू हैव प्लानिंग्स बट कोई कारण से शायद आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. फाइनेंस इज़ नॉट सो गुड बट नॉट बैड, ऐसा मुझे लग रहा है. स्पिरिट का जो ब्लेसिंग कार्ड है दैट इज़ सेइंग द फेट. आपका किस्मत बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि देखो यहाँ पे कार्ड नंबर है 17. 7 + 1 = 8. दैट इज़ अबांडेंस, जो कि यहाँ पे दिख रहा है. यू आर फुल ऑफ अबांडेंस. अबांडेंस तरह तरह की होती है. लाइक विजडम का भी अबांडेंस हो सकता है. सो इफ़ यू आर आस्किंग फॉर विजडम देन यू विल डेफिनेटली गेट दैट. तो ऐसा ही दिख रहा है यहाँ पे. ये कार्ड फाइनली आपके रीडिंग में कैसे फिट बैठेगा ये तो हम लोग लास्ट में देखेंगे. फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड और लेके रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं. ठीक है. अगर आप कन्या राशि के जातक है या तो फिर कन्या लग्न के जातक है, कहीं ना कहीं सन मून राइजिंग कहीं पे भी अगर आपका वर्गो यानी कन्या एनर्जी है तो आपका एनर्जी और इस रीडिंग का एनर्जी में कुछ ना कुछ मैचिंग तो ज़रूर आपको मिलेगा. ओके. द क्लोवर, लक. ये यहाँ पे भी देखो नंबर 2 है. यहाँ पे भी 2 ऑफ एयर है, यहाँ पे भी 2 है. ओके. एंड देन द फॉक्स एंड देन द स्टार्स. अच्छा. ओके. थैंक यू. और 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को फाइनली आगे बढ़ाने के लिए. अगर आप नए हो ना मेरे चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप इंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना. और हाँ, मेरी कंटेंट अगर यूज़फुल एंड हेल्पफुल लगते हैं तो इसको ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. और हाँ, जैसे ही आपको मिलता है आप अपनों में ज़रूर देखें. थैंक यू. क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी वर्गो, and then the sun energy Virgo, and then the 7 of sword energy. Okay. चलो. वर्गो, आपका लव लाइफ से शुरू होगा. 2 ऑफ एयर. जैसे कि मैंने बोला, आप देखो इसके एक हाथ में यहाँ पे एक पंछी बैठा है, यहाँ पे भी एक पंछी बैठा है. वो ना दोनों की तरफ देख रहा है, एक बार इसको एक बार इसको, और सोच रहा है कि किसको पास रखे और किसको उड़ा दे. ऐसा टाइप का कुछ डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे जा रहे हैं. सोच रहा है विच बर्ड इज लकी फॉर मी. देखो क्या है ना, आपके लिए दोनों ही कुछ ना कुछ लक लेके आए हैं. कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी उम्मीदें लेके आए हैं. ये बर्ड्स मतलब अपॉर्चुनिटीज़. कोई पकड़ लो कि आप 2 काम करते हो, एक ट्यूशन भी पढ़ाते हो और एक
कोई बैक ऑफिस में या कॉल सेंटर में काम करते हो, आपको लगता है कि दोनों नहीं हो रहा है, एक को छोड़ना पड़ेगा, सो कौन सा छोड़े, ऐसा टाइप का। बट दोनों ही देखा जाए तो दोनों ही कुछ ना कुछ आपको दे रहा है। नंबर वन पैसा दे रहा है, दोनों अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। एक ट्यूशन से आपको 4 ट्यूशन मिल सकता है। ठीक उसी तरह कॉल सेंटर या जो भी जॉब आप कर रहे हो वहाँ पे लगे रहो तो आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। ठीक उसी तरह आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस पे आप जाए। और यहाँ पे रिश्ते की जो बात है, तो मे बी यू आर इन अ डिलेमा विद इन 2 रिलेशनशिप। जैसे कि आप किसी से प्यार करते थे और शायद किसी को अभी अच्छा लगने लगा है, क्योंकि कोई चीज़ होती है ना, और अभी आप समझ नहीं पा रहे हो। अगर कोई एक आपका इन्फैचुएशन है, अचानक से अच्छा लग गया, तो उसको आप नहीं लेके जिसके साथ आपका गहरा प्यार है, जिस प्यार में आपको सुकून मिलता है, आपको शांति मिलता है, जो वही आपके लिए गुड लक के आ सकते हैं, जो आपको शांति दे सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जो आपके लिए हीलिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं, जो आपकी बड़प्पन में मतलब आपकी बढ़ोतरी में खुद की बढ़ोतरी देखते हैं, उसी को आपको चॉइस करना चाहिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में आपको सुकून मिले, शांति मिले, एटलीस्ट कोई आपके साथ खड़े रहने का इंसान आपको मिले। ठीक है ना? तो मुझे वैसा ही लग रहा है कि गो विद दैट लव। वाओ। अभी हम लोग करियर, फाइनेंस एंड स्टडीज़ को देखेंगे। देखो 7 ऑफ एयर, देखो कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, लोग आ रहे इधर उधर से मतलब अगर पकड़ लो कि आप मेरी तरह हो, कोई कंटेंट क्रिएटर हो या ब्लॉगर हो या ऐसे वीडियोस बनाते हो, तो आपको देखो उड़ती हुई कस्टमर क्लाइंट्स हो सकता है, उड़ती हुई व्यूअर्स आते हैं, 2 मिनट बैठ के सुन रहा है फिर जा रहा है। तो ऐसे ही आपकी जो प्रोडक्ट है उसको अगर और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाओगे, और ज़्यादा उसके ऊपर मेहनत करोगे, लाइक प्रेजेंटेबल। मैं जब मार्केटिंग में थी, मैं फाइनेंस मार्केटिंग में थी, बैंकिंग में, तो हम लोगों को सिखाया जाता था कुछ भी बेचने से पहले ना खुद को बेचो। Can you sell yourself? Then only you can sell any product. तो sell yourself is the main strategy over here. कुछ भी करने से पहले खुद को देखो कि how you are prepared for that. क्या आप लोग ऐसे करके बोलते तो, ऐसे करके दिखाते तो क्या आप सुनते? ठीक उसी तरह से आपको सजाना पड़ेगा, थोड़ा उसमें नया क्रिएटिविटी शायद लाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों को ना कुछ मतलब चटके पसंद है, चटके लटके झटके जिसको कहते हैं, सॉरी, थोड़ा लाइट थिंग्स पसंद है। तो अगर आप उसमें ला सकते हो तो मे बी आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप पढ़ाई तो कर ही रहे हो, उसके साथ साथ थोड़ा बाहर की नॉलेज को भी गेन करो, क्योंकि वो जनरल नॉलेज में आपको काम आएगा। क्योंकि एक ही तरीके के मतलब मुंडी नीचे करके अगर आप चलते रहोगे तो आसपास में क्या हो रहा है उसका खबर भी आपको होना चाहिए। सो आँख कान खुला रखो, लोग चालाकी करने आएंगे, उस चालाकी में मत जाओ, खुद को एकदम अच्छी तरीके से स्पिरिट के सामने अगर रखोगे ना, देन स्पिरिट विल गाइड यू, स्पिरिट विल हेल्प यू। तो उसी तरह से अगर चलोगे देन यू विल गेट द सन इन योर लाइफ, यानी आपको वो मौका मिलेगा। आपको बहुत सारे, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, सक्सेस जो होता है ना वो बहुत कुछ लेके है, इट्स अ पैकेज टाइप ऑफ थिंग। आपको जैसे अगर आपको मैं सिर्फ चावल खाने दे दूंगी तो आप शायद नमक लगा के खा लोगे, बट दैट विल नॉट गिव यू दैट सेटिस्फेक्शन। हाँ, वो बहुत भूखा है तो अलग बात है, बट अगर दाल चावल सब्जी पापड़ अचार, तो आपको ना एक सुकून वाला खाना। ठीक उसी तरह एक पैकेज होता है, तो उस पैकेज को थोड़ा सोचिए। काम जो भी आप कर रहे हो उसमें थोड़ा और अटेंशन और फोकस और थोड़ा मसाला शायद डालना पड़ेगा। सो वर्क ऑन दैट। आपको अगर थोड़ा सा मोर अटेंशन दे दोगे, यू विल गेट द सन ब्लेसिंग। सन ब्लेसिंग मतलब एवरीथिंग। देखो कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल। ओके, आपका ओवरऑल एनर्जी एंड हेल्थ, 3 ऑफ अर्थ, यानी वही यू कैन सी द थिंग्स कि अगर मैं ये करूँ तो मुझे ये मिलेगा, अगर हम इधर चले तो मुझे इधर मिलेगा। यू नो एवरीथिंग, बट उसको एग्जीक्यूट करना
वो आप नहीं कर रहे हो। अगर आप नहीं करोगे, सिर्फ सोचते रह जाओगे, तो वो भी आसमान के सितारे की तरह ही रह जाएगा, कभी छू नहीं सकोगे, सिर्फ दूर से आप देखते ही रह जाओगे। सो यहाँ पे देखो द स्टार्स, कार्ड नंबर 16, 6 + 1 = 7। हो सकता है कि वर्गो आपका कॉम्बिनेशन में एक्यूरियस एनर्जी है, बिकॉज ये एक्यूरियस एनर्जी का कार्ड है। बट मुझे ऐसा लग रहा है वर्गो कि आपकी जो आर्थिनेस है ना, जो क्या बोलते हैं, जैसे ज़मीन से लगे हुए, रूटेड, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि काफ़ी कुछ लोग होते हैं ना हवा में उड़ते हैं, हवा में बातें करते हैं, और कुछ लोग होते हैं एकदम डाउन टू अर्थ, राइट। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। तो आप में वो एनर्जी है, आप बहुत आरती हो, डाउन टू अर्थ हो, यू नो द फैक्ट। सो बट आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, सोचना थोड़ा कम करो और काम में लग जाओ, बिकॉज सोचना आपको क्या कर रहा है ना, ज़्यादा सोचोगे ना, सोच एक ऐसा चीज़ होता है ना, सोचते सोचते इंसान नेगेटिव की तरफ ज़्यादा घूम जाते हैं, और जैसे ही आप ज़्यादा सोचोगे यू विल टर्न इनटू द नेगेटिविटी। देखो 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है। या तो आप सितारे गिनने लगोगे, या तो आपको लगेगा मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, पता है शायद किसी ने मेरे को नज़र लगा दिया, शायद मेरे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया, इतना टाइम किसी के पास है नहीं, काम करो पैसा ले जाओ, ऐसा है। आपको खुद को निचोड़ के, क्या जब भी आपके दिमाग में ऐसा है ना कोई शायद मेरे ऊपर कुछ कर रहा है, एटलीस्ट पीछे मुड़ के एक बार सोच लो, क्या आप अपने काम काज में खुद को निचोड़ के दे रहे हो, या आप फालतू का बकवास कर रहे हो, फालतू टाइम पास कर रहे हो। अगर आप निचोड़ के दे रहे हो यू विल गेट द रिजल्ट। अगर आप निचोड़ के नहीं दे रहे हो दैट मीन्स यू आर नॉट एंजॉइंग योर वर्क, यू आर नॉट थिंकिंग ऑन इट, तो काम तो नहीं होएगा, पैसा भी नहीं आएगा, सीधी सी बात है। तो थोड़ा सा मेहनत, यही आपका ओवरऑल एनर्जी बोल रहा है कि आपका तबीयत को लेके ज़्यादा मत सोचो, लोग क्या कर रहे हैं वो भी मत सोचो, ज़्यादा मत सोचो, काम पे लग जाओ। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है फेट आपके साथ है, मतलब आपकी तकदीर आपके साथ है, आप बहुत भाग्यशाली हो, आपके ऊपर भाग्य का यानी स्पिरिट का ब्लेसिंग्स है। जो स्पिरिट का ब्लेसिंग वाला होता है, जिसके साथ लक रहता है, जो ब्लेस्ड रहते हैं, जिसके सामने इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, इतनी ब्राइट फ्यूचर है, उसको फिर कोई कैसे कुछ कर सकता है, तब एक ही समझ में आता है कि यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। तो प्लीज़ कहना मानो, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, क्यों आप जितना ज़्यादा काम करोगे आपको उतना ज़्यादा फल मिलने लगेगा, ठीक है। ब्यूटीफुल। मुझे ऐसा लग रहा है वर्गो आप समझ गए हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, यानी मेरे कार्ड्स क्या बोलना चाह रहे हैं। और आप अगर ऐसे ही खुद को थोड़ा और फोकस और स्ट्रैटेजिकली आप थोड़ा प्रेजेंट करोगे, थोड़ा और निचोड़ोगे खुद की एनर्जी को, खुद की क्रिएटिविटी को, यू विल गेट लॉट एंड लॉट ऑफ अबंडेंस, जो शायद आप अभी बैठ के कैलकुलेट भी नहीं कर पाओगे। सो प्लीज़ उसको लेके आप थोड़ा सोचो, थोड़ा फोकस करो, एंड यू विल डेफिनेटली गेन एवरीथिंग, ठीक है। चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप समझ चुके और आप वैसे ही करोगे, मैं इस रीडिंग को यही ख़त्म करती हूँ। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।